हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी बीओएचएस से हो तो फिर बिहार की किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी कॉलेज से और बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आपके लिए ही वीडियो होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर का जो कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है, वो आपके लिए कौन सी बढ़िया बुक होगी, कौन से अच्छे सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना है, ताकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सको। क्योंकि देखो, नर्सिंग के फील्ड में कदम रखा है तो नर्सिंग के फील्ड में जो सबसे उच्चतम सर्वश्रेष्ठ है, जैसे कि सबसे बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर बनना सबका ड्रीम रहता है बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो उन सब चीजों को करने के लिए कहीं ना कहीं आपको आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नर्सिंग के बेस में आपका पहला सेमेस्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप अपने बेस को स्ट्रांग नहीं करोगे तो फ्यूचर में जा करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 सेमेस्टर पढ़ते के बाद भी अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम आप कभी क्लियर नहीं कर पाओगे और आप एक अच्छा जॉब नहीं कर पाओगे। बहुत ही कम सैलरी वाली जॉब पे आपको रहना पड़ेगा और ढेर सारे घंटों तक काम करना पड़ेगा। तो डिटेल में बात करूंगा सिलेबस के बारे में, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, सब कुछ। चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो अगर आप नर्सिंग गुरुकुल पे देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना। हो सकता है आप नर्सिंग परीक्षा पे देख रहे हो, क्योंकि हमारी जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन होती है नर्सिंग गुरुकुल पर होती है, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम की जो तैयारी करवाते हैं वो नर्सिंग परीक्षा पे कराते हैं। और आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। सेमेस्टर की जितनी क्लासेस है सब आपको नर्सिंग परीक्षा पर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलो वन बाय वन करके हम हर एक चीज के बारे में आपको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बहुत अच्छा हमने कर दिया है, आप सभी बच्चों के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन सेंट्रलाइज कर दी है। यानी कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो नर्सिंग से रिलेटेड ना, आप नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट पर आ जाओ बच्चों। क्या करो, नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट पर आओ। जैसे आप यहाँ पर आओगे, बस यहाँ पे सर्च कर लो, नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट सबसे टॉप पर रैंक करती हुई आपको मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पर जो सर्च बॉक्स आएगा ना, ये सर्च बॉक्स, इस सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है। एंड करने के बाद यहाँ पे डाल दो भाई आपको क्या चाहिए। जैसे मुझे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस चाहिए, मैंने फर्स्ट यहाँ लिखा ना, जैसे ही लिखा तो यहाँ ऑलरेडी आ जाएगा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस 2026 आईएनसी वाला सिलेबस। और आईएनसी वाला सिलेबस पता है आपको पूरे इंडिया में वैलिड है, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। और यहाँ पे कोई ऐड वैड आया यार, क्लिक क्लिक कर दिया करो, थोड़ा बहुत अपने भाई का भी फायदा हो जाए। चलो ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे हर एक चीज डिटेल में देख लेंगे, कौन कौन से कितने सब्जेक्ट होंगे सब कुछ। जब यहाँ पे आप आओगे ना, तो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड की बटन मिलेगी। ठीक है, अब जब आप इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करोगे तो आपका जो सिलेबस है बीएससी नर्सिंग का वो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन मेन चीज हमारा था सब्जेक्ट जानना, कि आपको बीएससी नर्सिंग में कितने सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। वैसे तो यहाँ पर काफी सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी सारे हैं लेकिन कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है, चलो उनके बारे में हम देखेंगे। लेकिन हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं सिलेबस, क्योंकि बिना सिलेबस को डाउनलोड किया हम आपको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ठीक है, ये रहा सिलेबस। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, टोटल आपको यहाँ पर 6 सब्जेक्ट तो देखने को मिल रहे हैं। पहला सब्जेक्ट जो आपका हो रहा है यहाँ पर, वो है कौन सा, कम्युनिकेटिव इंग्लिश। ठीक है, और दूसरा है अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन इंक्लूडिंग फर्स्ट एड मॉड्यूल। ये टोटल आपके 6 सब्जेक्ट हैं। लेकिन ध्यान रखना, 6 के 6 सब्जेक्ट में आपका एग्जाम नहीं होता है। आपका एग्जाम मात्र 4 सब्जेक्ट्स का होता है। और वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, चलो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर वो 4 सब्जेक्ट के नाम अच्छे से वेबसाइट पर दिए गए हैं। आपका पहले सेमेस्टर में जो एग्जाम होगा इन्हीं सब्जेक्ट का होगा। अप्लाइड एनाटॉमी का होता है, ठीक है, अप्लाइड फिजियोलॉजी का होता है, अप्लाइड सोशियोलॉजी का होता है, अप्लाइड साइकोलॉजी का होता है। मैं बता दूं, अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी का पेपर एक सिंगल दिन में होता है, वन डे में होता है। इसमें आपको 2 पेपर मिलते हैं, 2 पेपर मिलेंगे अलग अलग। पहले आपका अप्लाइड फिजियोलॉजी का हो जाएगा, फिर अप्लाइड एनाटॉमी का हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का वन डे में 2 पेपर होते हैं। क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं। और आपको 2 ही कॉपियां मिलती हैं लिखने के लिए। क्या मिलती हैं, 2 ही कॉपी मिलती है। इसमें भी 2 ही कॉपियां मिलती है, ठीक है, लिखने के लिए, ताकि आप कर पाओ। अब इसमें एक एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, तो जैसे कि आप जब एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे, अगर आप बीसीईसी का दिए होंगे या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे करके आप यहाँ आए होंगे, तो आपने देखा होगा कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन यहाँ पर ना सब कुछ मिक्स एंड मैच कर देंगे। यहाँ पर आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे, ठीक है, और आपसे यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, लॉन्ग भी पूछे जाएंगे।
तो यहाँ पे 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में, एमसीक्यू टाइप के, शॉर्ट टाइप के, लॉन्ग टाइप के। तो आप देखो आपके पास 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं, और जो 2 सब्जेक्ट बचे उनके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। 2 बचे उनमें से जो पहला है वो है कौन सा, इंग्लिश। और मैं बताऊं इंग्लिश का जो पेपर है ये आपका मेन सब्जेक्ट एज नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, लेकिन हो सकता है आपका कॉलेज लेवल पर इसका एग्जाम हो, क्या हो, कॉलेज लेवल पर इसका एग्जाम कराया जाएगा, और कॉलेज वो खुद कराएगा, कॉलेज की मर्जी है। लेकिन सेंट्रली इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है। और यहीं पर हम बात करें, अगला सब्जेक्ट हमारा कौन सा था, नर्सिंग फाउंडेशन था ना, कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग था, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों के मन में काफी, नर्सिंग फाउंडेशन 1 कौन सा है, नर्सिंग फाउंडेशन 1। और बहुत क्लियर मैं बताऊं, नर्सिंग फाउंडेशन 1, इसमें 1 क्यों लगा हुआ है, और उसके बाद मैं बताऊं, जैसे आपके में 1 लिखा है नर्सिंग फाउंडेशन 1, उसी प्रकार से नर्सिंग फाउंडेशन 2 भी होता है। आप सोचोगे हाँ एग्जैक्टली सही बतावते भाई, जैसे नर्सिंग फाउंडेशन 1 होता है ना, वैसे नर्सिंग फाउंडेशन 2 भी होता है। ये जो नर्सिंग फाउंडेशन 1 है और 2 है, इन दोनों का एग्जाम होता है। ये वाला आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो, और ये वाला आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हो। लेकिन इन दोनों का एग्जाम ना, पहले सेमेस्टर वाले का सेकंड सेमेस्टर वाले का मिक्स करके सेकंड सेमेस्टर में इसका एग्जाम कराया जाता है। कब कराया जाता है, सेकंड सेमेस्टर में। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान रखे के बाद मर्दे, कि अपन जब फर्स्ट सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशन माना, उसका एग्जाम तो सेकंड में होगा, लेकिन पढ़ाया इसको फर्स्ट में ही जाता है। सेकंड सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशन 1 को नहीं पढ़ाते हैं। तो बच्चों के साथ क्या होता है, सेकंड में जब वो पढ़ते हैं, पहुंच जाते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो नर्सिंग फाउंडेशन 1 भूल जाते हैं। लेकिन हम इस चीज के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए वो है कि आपको नहीं ऐसी परेशानी आने देंगे। पिछले साल भी बच्चों को नहीं आने दिए थे, और इस बार भी नहीं आने देंगे। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। सिलेबस हम दिखाएंगे कौन कौन सी यूनिट्स हैं, क्या क्या है। आप नर्सिंग गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको पेड कोर्सेज में निश्चय बैच मिल जाएगा। और ये निश्चय बैच लेने के बाद आप निश्चित कर पाओगे कि भाई आप सब कुछ पढ़ पाओगे, क्योंकि इस निश्चय बैच में ना आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलने वाली हैं। तो जब आपका मन करे, जितने टाइम मन करे, तब आप अपनी क्लासेस को पढ़ सकते हो, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको सब मिल जाएगा। टीचर पढ़ाएगा, रिकॉर्ड करके अपलोड करेगा, फिर पढ़ाएगा, फिर अपलोड करेगा, फिर पढ़ाएगा, फिर अपलोड करेगा। तो यहाँ पर आपको सारे 5 सब्जेक्ट है ना, पांचों सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर वीडियो क्लासेस मिल जाएगा। आपको पांचों सब्जेक्ट का क्लास नोट्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा, क्लास नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का, पांचों सब्जेक्ट का मॉडल पेपर्स मिल जाएगा, और लगभग टोटल 10 मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे, जो कि BUHS से होंगे, मतलब आप जो भी यूनिवर्सिटी से होंगे, जो भी उससे रिलेटेड आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे। और यहाँ पर लगभग 2000 MCQs भी आपको मिलने वाले हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर करके दम तोड़ दो, लेकिन क्वेश्चंस खत्म ना हो, और BUHS की नाक में दम कर दो कि भैया आप क्वेश्चन कहाँ से दोगे, हम सारे करके आएंगे। इस बार हुआ भी है, जो पिछला वाला बैच था ना 2025 वाला, उसमें मतलब 98% बच्चों को फेल हैं, उनकी बैक किसी न किसी सब्जेक्ट में लगी है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, बच्चे पढ़ेंगे और निश्चय बैच से पढ़ेंगे, और निश्चित करेंगे हम अपने सेमेस्टर में कभी भी फेल नहीं होंगे, ठीक है। और अगर इस बैच के प्राइस की बात करें, अब इतने सारे फीचर्स के साथ ये बैच पक्का 2-3 हजार का होता है, लेकिन हमारे नर्सिंग गुरुकुल पर ये बैच आपको मात्र 599 रुपए में मिल जाएगा, ठीक बा। लेकिन अगर आप इस बैच को अभी परचेज करते हो, तो आप एक कूपन इस्तेमाल करना, वेलकम वेलकम 100। और जैसे ही आप वेलकम 100 कूपन इस्तेमाल करोगे ना, आपके बैच की प्राइस घट करके ना 400 रुपीज 99 हो जाएगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें आपके सारे बच्चे होंगे जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, और वहां पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें भी डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। तो इसे ज्वाइन कर लेना। अब चलो हम डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या है, कैसे कैसे है। अभी तो हमने यहाँ पर बस सब्जेक्ट्स के नाम देखे थे। अब सबसे पहले अप्लाइड एनाटॉमी का देखेंगे। जैसे कि अप्लाइड एनाटॉमी में हम जब जाएंगे, तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर यूनिट का नाम दिया गया है, बड़ा हो जा हो क्यों नहीं रहा है, हो गया। यूनिट के अगर नाम देखोगे, तो यहाँ पे सबसे पहला एनाटॉमी में यूनिट है, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पहली यूनिट हो जाएगी, और इसमें ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और यूनिट 2 में जब हम आएंगे, तो इस यूनिट 2 में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने को मिलेगा। क्या पढ़ने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने को मिलेगा।
यूनिट नंबर 3 में आएंगे तो यहाँ पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने को मिलेगा। यूनिट 4 में सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ने को मिलेगा, जिसे मैम ने पूजा मैम ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रही है वो, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सेकेंडरी सेंस ऑर्गन्स भी पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि इसमें स्किन हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, ईटीसी, इस प्रकार के जितने भी है सब आपको पढ़ने को मिलेगा। एंड यहाँ पर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है इसका भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ में क्या, साथ ही साथ में यहाँ पर आपको लास्ट जो आपकी यूनिट रहने वाली है कौन सी है, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में क्वेश्चन आते हैं। और हमारा ये रीनल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम तो रह ही गया था, ठीक है, परेशान मत हो। इस प्रकार से ये चैप्टर्स के नेम है, यूनिट के नेम है, जिनको आपको जिन्हें आपको पढ़ना है। अप्लाइड एनाटॉमी हो गया, और अब हम अप्लाइड फिजियोलॉजी देखेंगे। और अप्लाइड फिजियोलॉजी जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जनरल फिजियोलॉजी देखने को मिलेगी, जिसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, जैसे कि सेल फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स, मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ homeostasis, cell cycle, tissue formation and repair, membrane and the gland function, application and implication of the nursing, respiratory system, second unit, डाइजेस्टिव थर्ड यूनिट, चौथी यूनिट हो जाएगी सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। एंड यहाँ पे अगली जो यूनिट हो जाएगी सर्कुलेटरी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ब्लड अलग से देखने को मिलेगा 5वीं यूनिट में। 6वीं यूनिट में एंडोक्राइन सिस्टम, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यू और लॉन्ग टाइम में हमेशा हमेशा पूछे जाते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स नाम से भी 7वीं यूनिट आ जाएगी यहाँ पर, जो कि बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। उसी के साथ में नेक्स्ट हम देखेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी आ जाएगा, यानी कि जो अपने एनाटॉमी में पढ़ा था ना, सेम वही लगभग चीजें आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। रीनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बाद नर्वस सिस्टम आ जाएगा। एंड आपकी जो है फिजियोलॉजी भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एंड देन हम आ जाएंगे सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का भी देख सकते हो। इस पीडीएफ का जो लिंक है डायरेक्टली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लेना, डाउनलोड करना, और आपका जो भी जिस सब्जेक्ट का सिलेबस है आप देखना, अच्छे से समझना। बाकी कोई दिक्कत परेशानी आती है ना, तो देखो मैं बता दूं, यहाँ पर एक कमेंट बॉक्स भी यूट्यूब की तरह हमारी टीम ने बना दिया है, ठीक है। क्या कर दिया हमारी टीम ने, कमेंट बॉक्स की तरह ही यहाँ पर बना दिया है। तो आप यहाँ पर वो चीज अपना नाम डाल करके व्हाट्सएप नंबर एंड क्वेश्चन पूछ सकते हो, और हम पूरा मतलब हम रिप्लाई जरूर से जरूर करेंगे कि आपने क्या कमेंट किया। आपका जो व्हाट्सएप नंबर होगा वो पब्लिक नहीं होगा, सिर्फ हमारे तक आएगा। जो भी उसका रिप्लाई होगा हम आपको व्हाट्सएप पे कर देंगे, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हो गए टाइम टू टाइम क्लियर हो गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।